ये अवसर हमें दिया है कि हम लोग ऑनलाइन सभी। आशा है प्रभु पे, भरोसा है, विश्वास है कि नया साल जो शुरू हुआ है आपके जीवन में बहुत ही अच्छा चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद। हमारा आज का थीम है आत्मिक सुंदरता, स्पिरिचुअल ब्यूटी। इसका रीडिंग रेफरेंस आप मेरे साथ निकालें, भजन संहिता 149 अध्याय और उसकी चौथी आयत, साम 149 वर्स 4। यहाँ पे भजनकार कहता है, लिखता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। बहुत अच्छा, बहुत ही भला। इस बात ने मेरे हृदय को बहुत छुआ और मुझे बड़ी आशीष मिली इस बात से। जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं देख रहा था, ढूंढ रहा था। इसमें लिखा है क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। पहली बात, हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शोभायमान होना चाहता है। हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी शोभा में बढ़ना चाहता है, अपनी शोभा को बढ़ाना चाहता है। हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े स्केल पे तरक्की, उन्नति, सफलता, कामयाबी पाना चाहता है। ये चीजें भी शोभा को बढ़ाती हैं। हाईली एजुकेटेड होना, ये भी आपकी शोभा को बढ़ाता है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से रहना घर में, ये भी आपकी शोभा को बढ़ाता है। लेकिन शोभा बढ़ने का जो तरीका है वो क्या, बाइबल हमें क्या बताती है? लिखा, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। सबसे पहले वो व्यक्ति जो अपनी परमेश्वर के द्वारा शोभायमान होना चाहता है, परमेश्वर के द्वारा अपनी शोभा को बढ़ाना चाहता है, उसे चाहिए कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे। पहली बात लिखा यहाँ पे, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। जब परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, हमेशा बहुत सारे जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं इस बात को। जब जब परमेश्वर इजराइल से प्रसन्न रहा, तब तब उसने इजराइल को पूरी प्रोटेक्शन दी, पूरी सुरक्षा दी। इजराइल को परमेश्वर यहोवा ने सफलता दिलवाई। इजराइल को परमेश्वर यहोवा ने निडर बना दिया। इजराइल अपनी प्रजा को परमेश्वर यहोवा ने सुरक्षित बना दिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। शोभा बढ़ती है तब जब परमेश्वर लोगों से प्रसन्न होता है, और परमेश्वर लोगों से प्रसन्न तब होता है जब वो परमेश्वर की बात को मानते हैं, जब वो परमेश्वर के नियम कायदे कानूनों पर, उसके सिद्धांतों पर चलते हैं, जब वो परमेश्वर के बनाए हुए उस मार्ग पर जो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उन बातों पर चले। ऐसा करके लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जब परमेश्वर लोगों से प्रसन्न होता है तो परमेश्वर लोगों को बढ़ाना शुरू करता है। शोभा, डिवाइन ब्यूटी अपने आप नहीं बढ़ती है। अलौकिक सुंदरता, हेवनली ब्यूटी, मैं सांसारिक सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं, सांसारिक शोभा की बात नहीं कर रहा हूं। वो शोभा जो परमेश्वर बढ़ाता है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे ये कि परमेश्वर अपने लोगों को शोभायमान करेगा। परमेश्वर खुद चाहता है कि आपकी शोभा बढ़े, लेकिन उसके कुछ तरीके हैं, कुछ सिद्धांत है, उसके कुछ पैटर्न्स है जो आपको और मुझे अपने जीवन में अपनाने पड़ेंगे। अगर वो नहीं अपनाए हैं तो जान लीजिए, अगर वो नहीं अपनाएंगे तो, अगर वो उनको अपनाने से हमने इनकार किया तो वो शोभा तो नहीं आएगी जो परमेश्वर हमें देता है। हाँ, लेकिन हम अपनी ही शोभा को निर्धारित करने के लिए, अपनी ब्यूटी को अपने आप ही सेटल करने में लग जाएंगे, और उसके लिए बहुत परिश्रम और बहुत खर्चा हमें करना पड़ता है। और वो ब्यूटी जो हम खुद रेज करते हैं अपने लिए, वो शोभा जो हम अपने लिए खुद बना लेंगे, वो एक दिन ढा दी जाएगी, गिर जाएगी, उसका कलर, उसका रंग उड़ जाएगा, और उसके अंदर से जो आएगी चीज बाहर, वो फिर देखने के योग्य नहीं होगी। अगर परमेश्वर शोभायमान करेगा तो वो शोभा गहरी होगी, गाढ़ी होगी और लंबे समय के लिए होगी। दूर तक जाएगी वो शोभा, वो कभी धूमिल नहीं होगी। परमेश्वर आपको शोभायमान करे, इसके लिए आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके काम करने की जगह पे शोभायमान करने का मतलब होता है आदर को बढ़ाना, स्तर को उठाना, आपके सम्मान को बढ़ाना, आपके रुतबे को उठा देना, आपके सर को ऊंचा करना, आपके कंधों को चौड़ा कर देना, आपको सीधा खड़ा कर देना। ये है शोभायमान होने का अर्थ। और परमेश्वर किसी की शोभा को तब बढ़ाता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और याद रहे, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना
मतलब प्रसन्न करने का मतलब है उसकी बात को मानना, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है। परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से आनंदित हो जाता है। जब उसके बच्चे जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे दिया, जिन्होंने परमेश्वर को अपना पिता स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के घर में जन्म ले लिया है, वो लोग जब परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और परमेश्वर को प्रसन्न करना उसकी बात के माने बिना नहीं हो सकता। आपके घर में बच्चे होंगे और जरूर होंगे। परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष दे, उनको लंबी उम्र दे, और आप अपने बच्चों का सुख देखें। हमारे घर में भी बच्चे हैं। जब बच्चे बात मानते हैं तो हृदय प्रसन्न हो जाता है, और जब बच्चे बात नहीं मानते तब हृदय तब बुझ जाता है। ऐसे ही अपने ही घर से लगा लें आइडिया, आप और मैं अंदाजा लगा लें। जब मेरे बच्चे मेरी बात को मानते हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है। जब मेरे बच्चे मेरी बात को मान करके उसका पालन करते हैं तो खुशी होती है, आनंद मिलता है, मुझे रिस्पेक्ट महसूस होती है घर के अंदर। और जब नहीं होता ऐसा तब वो चीजें महसूस नहीं होती। ठीक जस्ट ऐसे ही, बस ऐसे ही परमेश्वर की भी फीलिंग्स होंगी जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बताई गई बात को आदर नहीं देते हैं, जब परमेश्वर के लोग जो ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, हम परमेश्वर के निज धन संपत्ति हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने संसार से अपने लिए अलग किया है। अगर वही लोग जो ऐसा कहते हैं और ऐसा मानते हैं और प्रभु परमेश्वर की बात पर नहीं चलते, तो वो प्रसन्नता नहीं आती प्रभु परमेश्वर के हृदय में। और जब प्रसन्नता नहीं आती है तो हृदय बुझ जाता है। जब हृदय बुझ जाता है तो फिर परमेश्वर उनके लिए कुछ नहीं करता है। शोभायमान करना चाहता है परमेश्वर, ये परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर के मन में ये बात छिपी हुई है, वो आपको आपके जीवन में, आपके काम की जगह पे, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके घर के आसपास के माहौल में, कॉलोनी में, आपकी कहीं भी जहां भी आप रहते हैं, आपके जीवन के हर एरिया में परमेश्वर आपको शोभायमान करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है आपके रुतबे को, आपके सम्मान को, आपके आदर को। परमेश्वर की विल है ये। लेकिन परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है, वो अपने वचन के बाहर जाकर के कुछ नहीं करेगा। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने में चूक जाए, उसकी बात को मानने में चूक जाए, उसकी बात को अपने जीवन में पहला स्थान देने से चूक जाए, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। और अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ तो शोभा नहीं बढ़ाएगा आपकी। आप भले ही कितने प्रयास करते रहे, आपकी शोभा नहीं बढ़ेगी, आपका रुतबा नहीं बढ़ेगा, आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा नहीं बढ़ेगी, लोगों में आपका आदर, आपका सत्कार नहीं बढ़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दयालु है, करुणा निदान है, पालन पोषण जरूर करेगा अनाज्ञाकारी होने के बावजूद भी। अगर हम अनाज्ञाकारी भी रहे तो भी वो हमारा पालन पोषण करेगा, खाना और कपड़ा तो देगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा साफ शब्दों में लिखा है कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर दयालु है, पालनहार है, और वो धर्मी अधर्मी दोनों को पालता है। पालन पोषण का मतलब कभी भी ये नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहा हूँ। मेरे बढ़िया से बढ़िया पालन पोषण को जब परमेश्वर करता, तो इसका मतलब मैं ये सोचता हूँ कि पालन पोषण ही मेरे लिए सब कुछ नहीं है। मेरा उसके साथ चलना फिरना, उठना बैठना, ये कैसा है, मेरा परमेश्वर के साथ मिलना जुलना कैसा है, मेरा उसके साथ उठना बैठना कैसा है, क्योंकि मेरा व्यवहार परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और जब परमेश्वर किसी से प्रसन्न हो जाता है, ऐसा लिखा है, तो उसकी शोभा को बढ़ाता है परमेश्वर। ये परमेश्वर का हृदय है। आप भी चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में, मैं भी चाहता हूं मेरे बच्चे खूब बढ़े जीवन में, खूब तरक्की उन्नति करें। आप भी चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं, परमेश्वर पिता भी तो यही चाहता है कि आप उनमें बढ़े, हमारी शोभा बढ़ती चली जाए। लेकिन शोभा बढ़ने का एक ही कारण, एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर को प्रसन्न करना। और परमेश्वर की प्रसन्नता से शोभा आएगी। जब जब इजराइल ने, जब यहोवा के लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के मन मुताबिक काम किए, तब तब परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता से उनको शोभायमान किया। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। पहली बात हमने यहां पर देखी कि
परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आपको परमेश्वर शोभायमान करे, आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। दूसरा स्टेप इसमें लिखा है कि वह नम्र लोगों को, हम्बल, विनम्र लोगों को, कठोर, अड़ियल, कड़वाहट से भरे लोगों का भी परमेश्वर शोभायमान नहीं करता, कभी भी नहीं करता। क्योंकि यहां पे साफ शब्दों में लिखा है कि नम्र लोगों का उद्धार करके, नम्र लोगों को परमेश्वर शोभायमान बनाएगा। बाइबल में ऐसा साफ शब्दों में लिखा है कि विनाश से पहले घमंड और आदर और महिमा से पहले विनम्रता आती है। नीति वचन किताब में लिखा है सब। नीति वचन किताब में नीति वचन का लेखक इस बात को कहता है कि विनाश से पहले तो घमंड आता है आदमी में, और आदर सम्मान सत्कार पाने से पहले विनम्रता आ जाती है। बाइबल में भी ऐसा लिखा है। नए नियम में एक बार ऐसा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें हो रही थी अंजीर के पेड़ को लेकर के। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब अंजीर के पेड़ का समय आता है अंजीर लगने का, तो उसकी डालियां कोमल हो जाती है। ये मैंने पढ़ी बात बाइबल में, डालियां कोमल हो जाती हैं। कोमल यानी कि नरम हो जाती है, नम्र हो जाती है, तब उसमें धीरे से वो अंजीर फूट निकलता है। आपको और मुझे भी फलवंत होने के लिए विनम्र होने की बहुत सख्त जरूरत है। और विनम्रता फेस की नहीं होती, खाली फेस की नहीं विनम्रता बना लेते ना कुछ लोग मुंह लटका के। बच के रहना आप इस प्रकार की विनम्रता से। नंबर 2, विनम्रता कैसी होगी? शब्दों की, केवल शब्दों में विनम्रता रहती है लोगों की, हृदय में नहीं होती, मन में नहीं होती, स्वभाव में नहीं होती, व्यवहार में नहीं होती। विनम्रता बहुत जरूरी है और विनम्रता के धोखे से आपको और मुझे बचना है। हमें हर एक विनम्र व्यक्ति पर संदेह नहीं करना है, लेकिन हर एक विनम्र व्यक्ति की विनम्रता को हमें जांचना चाहिए कि ये बाहरी है, उथली है या गहरी है, या सचमुच में ये विनम्र व्यक्ति है। इससे पहले कि परमेश्वर हमारी शोभा को बढ़ाए, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। ये पहली बात है। और प्रसन्नता, परमेश्वर की प्रसन्नता केवल उसकी बात को माने जाने से आती है। दूसरी बात, शोभायमान होने से पहले आपको विनम्र होने की जरूरत पड़ेगी, नम्र बनना। प्रभु यीशु मसीह को वो नाम दिया गया जो सब नामों से बड़ा नाम है। ऐसे ही थोड़ा मिला, आप और मैं जानते बाइबल पढ़ने वाले लोग। फिलिपियों की पत्री में इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो। और उसने अपने आप को जीरो तब किया जब प्रभु यीशु मसीह का डंका बजता था, जब प्रभु यीशु मसीह फेमस थे अपने टाइम पे। पूरे आसपास के नगर में, सारे देशों में फेमस हो चुके थे वो। ये बात लोग जान गए थे कि एक बार क्राइस्ट से मुलाकात हो जाए तो रोग और बीमारियां खत्म हो जाएंगे। एक बार मसीह से मुलाकात हो जाए तो जीवन का मार्ग मिल जाएगा, जीवन का रास्ता मिल जाएगा। यीशु मसीह बहुत फेमस हो चुके थे, लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से आते थे। तब जब वो फेमस थे, अपने पूरे परचम पर थे, अपने सक्सेस के, अपनी सफलता के, अपनी शोभा के, तब उन्होंने अपने आप को विनम्र किया, बिल्कुल शून्य कर दिया, जीरो। इससे बड़ी महानता और विनम्रता मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी, सचमुच। जो जीरो है वो पहले से अगर जीरो बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो 100 हो और फिर जीरो बने, ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ है नहीं और ऊपर से कुछ ना होने की हम एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बहुत कुछ है हमारे पास और फिर हम कुछ ना होने का काम करें, प्रयास करें, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मैं कुछ भी नहीं। लिखा है कि वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। शोभा आने से पहले, आपकी और मेरी शोभा आने से पहले, हमारी शोभा बढ़ने से पहले, हमारा सम्मान बढ़ने से पहले, सर ऊंचा होने से पहले परमेश्वर विनम्रता में लेकर के आएगा आपको। अगर परमेश्वर किसी को शोभायमान करने से पहले विनम्रता में नहीं ले गया तो वो व्यक्ति इस बात को जान ले कि यह शोभा परमेश्वर की ओर से नहीं आई। आपने खुद इसको रेज किया, आपने खुद इसको बढ़ाया, खड़ा किया,
या कहीं और से आई ये मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर की शोभा का तरीका जो पैटर्न है उसे मैं समझता हूं। इससे पहले कि परमेश्वर आपको और मुझे शोभायमान करे, वो हमें विनम्रता में लेकर के जाएगा। मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता रहता हूं। इससे पहले कि लोग आत्मिकता में उठे, लिखा ऐसा परमेश्वर के बहुत सारे लोग बताते हैं, इससे पहले कि आपका आत्मिक स्तर उठे, सबसे पहले आपके आत्मा में परमेश्वर आपको यह समझाना शुरू कर देगा कि तुम्हें कितना विनम्र होने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं इसकी बहुत ये बड़ी आत्मिक उन्नति हुई है। इसकी आत्मिक उन्नति बिना विनम्रता के नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है किसे बढ़ाना है और किसे नहीं बढ़ाना है। आप और मैं किसी को भी धोखा दे सकते हैं, हम किसी को भी ठग लें अपनी शाब्दिक शब्दों की धार्मिकता से, अच्छे शब्दों से, लेकिन हम परमेश्वर को कभी नहीं ठग सकते, कभी नहीं सकते। परमेश्वर इतना ना समझ नहीं है कि हमारी झूठी धार्मिकता के झांसे में आ जाए, हमारी झूठी विनम्रता के झांसे में आ जाए। मैं कल ही किसी पास्टर साहब के साथ बात कर रहा था कि हम किसी भी व्यक्ति को झांसा दे सकते हैं, लेकिन याद रहे परमेश्वर हमारे झांसे में कभी नहीं आएगा। वो इतना ना समझ नहीं है। परमेश्वर ज्ञानवान, समझदार, बुद्धिमान परमेश्वर है। वो कल, आज और युगानुयुग का परमेश्वर है, जो बीत गया उन बातों को जानता है, जो है आज की इन बातों को भी जानता है, और भविष्य में हम क्या होंगे वो ये भी जानता है, कैसी हरकतें रहेंगी हमारी वो ये भी जानता है। तो उसे ठगना या उसे झांसा देना ये नामुमकिन है। हम आपस में एक दूसरे को तो झांसा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आपकी और मेरी शोभा बढ़े, वो सचमुच में यही चाहता है। लेकिन प्रोसेस क्या है? नम्र बनना पड़ेगा उसके लिए। आपको और मुझे नम्रता के प्रोसेस में आना पड़ेगा, और नम्रता आएगी परमेश्वर के वचन की अधीनता में आने से। नम्रता का मतलब ये होता है जब आपके हाथ में कोई पावर हो, आपको पता है कि आप ये काम कर सकते हैं इस व्यक्ति के खिलाफ, और तब जब आप नहीं करते हैं, ये है विनम्रता। जब आपको पता है कि आपके एक साइन से इस आदमी की नौकरी हट सकती है और आप नहीं करते हैं वो साइन, इसे कहते हैं नम्रता। आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ना ज्ञान में, ना समझ में, ना रुपए में, ना पैसे में, ना मेरे सोर्स में, मेरे बहुत बड़े हाथ है मेरे, और फिर भी आप उसके सामने बिल्कुल अपने आप को आप जीरो की तरह खड़े रहे, इसी को कहते हैं नम्रता। रियल नम्रता ये है। ये नहीं क्या कुछ था ही नहीं फिर नम्र हो, इससे कोई फायदा ही नहीं है। याद रखिएगा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये बात। नम्रता चेहरे की भी हो सकती है जो असली नहीं है, नम्रता शब्दों की भी हो सकती है, ये भी असली नहीं है। असली नम्रता तो मन की और हृदय की है, जो आपके व्यवहार से बाहर आ जाएगी, और एक बार नहीं, जब भी 100 बार भी बाहर आ सकती है। तो परमेश्वर आपको शोभायमान करने से पहले जरूर नम्र बनाएगा, याद रखिएगा। और उसका नम्र बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आपको डाउन ले जाना, आपको अकेलेपन में ले जाना, आपको निराशा में ले जाना, आपको उदासीनता में ले जाना, और वहां ले जाकर के आपको ट्रेंड करेगा कि आप कैसे कैसे इन चीजों के साथ डील करते हैं। फिर वो आपकी शोभा को बढ़ाएगा बाहर ला करके। लिखा है कि वह आपको शोभायमान करेगा। सचमुच में परमेश्वर चाहता है कि इस साल में 2026 में आपकी शोभा बढ़े, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाए, आपके जीवन की रौनक बढ़ जाए, आपके काम रोजगार की, धंधे पानी की रौनक बढ़ जाए। शोभा बढ़ाएगा परमेश्वर। शोभा का मतलब है यहाँ पे आपको फ्लरिश करना, बढ़ाना, सफल करना, कामयाब करना, आत्मिक रीति से, सामाजिक रीति से, पारिवारिक रीति से, आर्थिक रीति से, जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर चाहता है कि आपकी शोभा को बढ़ा दे, आपकी खूबसूरती को बढ़ाए। लोग आपके रुतबे की बात करें, लोग आपके व्यवहार की बात करें, लोग आपकी आदर सम्मान की बात कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है ये बात 2026 में आपकी शोभा को बढ़ाना। और ये बात परमेश्वर ने मुझ पर जब प्रकट की, तब मैं आपको बता रहा हूं। कुछ दिन पहले ये बात मेरे सामने आई, और आज भी जब मैं सुबह अपनी प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने एकदम मेरे मन में वाली बात डाली। तब मैंने फिर निर्णय लिया कि आज मैं यही बात लोगों को बताऊंगा।
तो मैं कुछ कुछ बात भी नहीं थी मेरे पास बताने के लिए। तो परमेश्वर चाहता है आपको शोभायमान करना, और जब परमेश्वर किसी को शोभायमान करना चाहे तो क्या कोई रोक सकता है आपकी शोभा को बढ़ने से? कोई नहीं रोक सकता। याद रखना मेरी बात को। इस पूरे साल भर में आप याद रखिएगा इस बात को, पूरे 2026 में 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक आप याद रखिएगा, इस पूरे साल में कोई आपकी शोभा को बढ़ने से रोक नहीं सकता है। बस आप विनम्र बने रहें, नम्र बने रहें, सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड बने रहिए आप, और परमेश्वर आपको बढ़ा करके बड़ा कर देगा। खुद बड़ा होने का प्रयास करना ज्यादा देर तक नहीं चलेगा ये बड़प्पन, लेकिन अगर परमेश्वर किसी को बढ़ाए वो ज्यादा देर तक और दूर तक रहेगा बड़प्पन। ऐसा लिखा है बाइबल में कि लगाने वाला तो कोई और है पौधे का, और सींचने वाला कोई और है, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। याद रखिएगा, आपको कोई सेवक नहीं बढ़ाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ाएगा, आपको कोई भविष्यवक्ता नहीं बढ़ाएगा, कोई प्रचारक नहीं बढ़ाएगा, कोई पादरी नहीं बढ़ाएगा। वो केवल आपकी सिंचाई कर सकते हैं, आपको वचन से बता करके, आपको वचन की बातें बता सकते हैं। वो केवल आपकी अगुवाई कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाने वाला तो परमेश्वर ही है। आपको वही बढ़ाएगा अगर आप और मैं उसके हाथ के नीचे विनम्र बने। अगर हम अपने अगुओं के सामने विनम्र बने, दीन बने, तो यहोवा आपको जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि ये उसका हृदय है। ये उसकी पहली पसंद है कि आपकी शोभा बढ़े। ये उसकी दूसरी पसंद नहीं है। परमेश्वर के पास भी कुछ काम नहीं था, चलो खैर, चलो नहीं है तो अब इन्हीं की शोभा बढ़ा दे। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत से उसके हृदय की उमंग ये है कि आपकी शोभा बढ़ाए, और इस साल में आपकी शोभा जरूर बढ़ेगी। बस आप इन 2 बातों का ध्यान रखिए अपने जीवन में। पहली बात, परमेश्वर को प्रसन्न करिए। दूसरी बात, नम्र बनिए उसके सामने, रियल, सचमुच में नम्र, और यहोवा आपका उद्धार करके आपको बेफिजूल की बहुत सारी उलझाने वाली बातों से छुड़ा करके आपकी शोभा को बढ़ा देगा, और ऐसा बढ़ाएगा कि लोग आपकी शोभा को देखेंगे। सुलेमान राजा के बारे में ऐसा लिखा है कि सुलेमान राजा क्या था? कुछ भी नहीं। लिखा कि वो घास के समान था जो मैदान में उगती थी, निर्वस्त्र पैदा हुआ था, और परमेश्वर यहोवा ने उसकी शोभा को बढ़ा दिया। घास के बारे में लिखा है कि घास फूस की और फूलों की शोभा कितनी अच्छी रहती है, लेकिन वो कट के फिर मुरझा जाते हैं। यशाया की किताब में लिखा है ऐसा कि घास मुरझा जाती है, फूल झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। उसका वचन यही है कि आपकी शोभा बढ़ाए। बहुत अच्छी बात, परमेश्वर के हृदय की बात बता रहा हूं मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो इस साल में परमेश्वर के हृदय में आपके लिए और मेरे लिए है। हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारी शोभा बढ़े? मैं तो चाहता हूं कि मेरी शोभा बढ़े। मैं चाहता हूं कि मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे पत्नी बच्चों की, बहू बेटे बेटी दामाद नाती पोतों की शोभा बढ़े। शोभा बढ़ने का मतलब है हमारा आत्मिक स्तर उठना चाहिए। इस सेवकाई का जो परमेश्वर ने मुझे दी है, इसकी शोभा बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है, इसके लिए एक क्रिया है जिसमें से मुझे होकर के गुजरना पड़ेगा। मेरे साथ निकालिए आप यहेजकेल की किताब, उसका 16 अध्याय 14वीं आयत। यहेजकेल चैप्टर 16 वर्स 14। यशाया, यर्मिया, यहेजकेल 16 अध्याय उसकी 14वीं आयत। परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा से कह रहा है ये वाली बात। खूबसूरती बिगड़ने से पहले की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई। ऐसा बढ़ा देगा परमेश्वर। बिलीवर्स में ही आप सीमित होकर नहीं रहेंगे, नॉन बिलीवर्स तक आपकी खुशबू फैल जाएगी, आपका रुतबा वहां तक जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण, प्रताप उस महानता के, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। परमेश्वर ने दिया था इजराइल को, ऐसा खूबसूरत बनाया था। तो आप बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं। जब इजराइल मिस्र से निकल के आ रहा था, लिखा है कि बहुत सारे राज्यों में दहशत फैल गई थी उनकी, घबराने लगे थे लोग,
डरने लगे थे लोग उनसे कि ये कौन है जो जंगल में से निकली चली आ रही है, इतनी बड़ी सेना। ये थी शोभा। एक्चुअली आपकी और मेरी शोभा ये धन दौलत रुपया गाड़ी बंगला नहीं है, ये तो है। एक्चुअली आपकी मेरी सही शोभा है स्वयं यहोवा परमेश्वर। वो हमारी खूबसूरती है, वो हमारी शोभा है, वो हमारी सुंदरता है, वो है हमारा रुतबा, वो है हमारा आदर मान सम्मान सत्कार। अगर कोई मेरे प्रभु का आदर नहीं करता तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, फिर वो कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, फिर वो मेरा नहीं हो सकता। यहां पे क्या लिखा है? तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। तू अत्यंत सुंदर थी, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इजराइल को परमेश्वर उसकी पुरानी शोभा याद दिला रहा है। अभी तो खैर अनज्ञाकारिता के कारण से उनकी शोभा धूमिल पड़ के खत्म हो गई, लेकिन यहोवा याद दिला रहा है कि देख मैंने कैसा तेरा रुतबा बढ़ाया था। लोग कैसे तेरे सामने सीधे खड़े रहते, तुझे सल्यूट करते थे। लोग तेरे सामने खड़े रहते थे, तेरे मुंह से कोई शब्द निकले और वो उसको पूरा कर दे। भैया कुछ करना है क्या? भैया मैं कुछ, आंटी दीदी कुछ करूं आपके लिए? कि नहीं भैया रहने दो। अभी खड़े रहेंगे यूं आपके सामने, जैसे आप किसी होटल में खाना खाने गए और वहां के सर्वेंट्स आपके टेबल के पास ही यूं खड़े रहते हैं हाथ बांध के। आप बोले भैया पानी देना, पानी की बोतल दे देगा आपको। भैया बोले ना वो आपको वो लेके देते, वो इसीलिए खड़ा है टेबल पे, आपके टेबल के पास आपकी। ऐसा कर दिया परमेश्वर ने। कौन बढ़ा सकता है इतनी शोभा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये वाली बात करते थे। मैं तो चाहता हूं कि इस साल में मेरी फैमिली की, सेवका की शोभा बढ़े और ऐसी ही शोभा बढ़े। लेकिन शोभा बढ़ने से पहले याद रखिए पवित्रता और नम्रता। परमेश्वर के वचन का पालन करना है, उसको प्रसन्न करना है पहले, और परमेश्वर अपनी बात के माने बगैर प्रसन्न नहीं हो सकता है। ये याद रखें आप और मैं, हम सबको यह बात याद रखने की जरूरत है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, इजेकियल चैप्टर 16 वर्स 14। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई। क्या बात है, कीर्ति फैल गई साहब आपकी। किसने फैलाई? परमेश्वर ने। क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। तू अत्यंत सुंदर थी, प्रभु यहोवा की यह वाणी है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है, यही वचन है परमेश्वर का। आज भी परमेश्वर आपकी शोभा को बढ़ाना चाहता है। इसी कारण से शोभा खराब हो गई होगी, घर में, पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, कॉलोनी में, ऑफिस में, हो सकते हैं कई सारे कारण इसके खराब होने के। लेकिन यहोवा आज फिर आपकी शोभा को बढ़ा सकता है अगर आप आज ही नम्र बनने का फैसला करें। अगर आप आज ही अपने सारे व्यवहार से, बोली भाषा, तौर तरीके से उसकी बात को मान करके उसको प्रसन्न करने का फैसला कर लें, तो आज ही यहोवा दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। आज ही बदल करके आपको शोभायमान बना देगा। आज ही से वो आपकी शोभा को बढ़ाना शुरू करेगा। परमेश्वर ने कई बार कई सारे लोगों से कहा, यहोशू से कही थी यहोवा ने ये वाली बात। मूसा के बाद यहोशू से कहा था कि आज से मैं तेरी कीर्ति को बढ़ाना शुरू करूंगा। क्या बात है। और यहोवा ने ऐसी कीर्ति बढ़ाई साहब, उसकी मूसा से ज्यादा थी। मूसा से ज्यादा थी। मूसा तो केवल इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाल के वहां लाके जंगल में छोड़ करके मर गया था, लेकिन यहोशू उनको जंगल से उनके उस स्थान तक पहुंचा पाया जो स्थान यहोवा ने उनके लिए निर्धारित किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहोशू मूसा से बड़ा था, मूसा से ज्यादा आगे निकल गया, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि यहोवा परमेश्वर ने यहोशू के बारे में कहा कि अब से मैं तेरी कीर्ति बढ़ाना शुरू करूंगा। बढ़ाया परमेश्वर यहोवा ने उसको। आपकी भी कीर्ति बढ़ा सकता है, आपकी भी शोभा बढ़ा सकता है, वो आपके भी सर को ऊंचा कर सकता है साहब। बाइबल में लिखा कि हर एक उत्तम दान और उत्तम वरदान ऊपर से ज्योतियों के पिता की ओर से ही आता है। सच्चा आदर, सदा ठहरने वाला आदर, देर तक और दूर तक ठहरने वाला आदर तो केवल यहोवा ही बढ़ा सकता है। मनुष्य आज आदर करेंगे, कल छोड़ देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही। मैं बड़ा अलर्ट रहता हूं यीशु मसीह की बातों को सुन करके। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हारी गवाही पे आश्रित नहीं हूं, मेरा पिता मेरा आदर करता है, वो मेरी गवाही देता है। अब मेरे साथ बहुत सारे विश्वासी और सेवक जुड़े हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। मैं सबसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं आश्रित किसी पर नहीं, बस यहोवा पर, क्योंकि वो मुझे बढ़ाता है। वो मेरे साथ सदा रह सकता है, कोई भी मुझे कभी भी छोड़ के जा सकता है,
और ऐसे ऐसे लोग भी जो कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, उनका भी आदर सम्मान परमेश्वर करेगा, और मैं भी करता हूं। लेकिन फिर भी मुझे परमेश्वर पर ही आश्रित रहना पड़ता है, और आप भी परमेश्वर पर ही आश्रित रहे, चाहे कितने अच्छे विश्वासी आपकी लाइफ में हो। उनका आदर सम्मान करें, उनसे प्रेम करें, उनकी देखभाल करें, लेकिन आश्रित यहोवा पे रहे। भजन संहिता 149 अध्याय का 4 पद याद रखिएगा आप इसे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 27 पद, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 27। बहुत अच्छी बात है, ये कलीसिया के लिए है। हम प्रजा के पास आ गए, इंडिविजुअल से प्रजा और प्रजा से इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। लिखा है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 27वीं आयत, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जब कलीसिया प्रभु के सामने पवित्र और निर्दोष हो जाएगी तो उसकी शोभा बढ़ जाएगी, शोभा बढ़ेगी। हम पढ़ के आए हैं अभी भजन संहिता 49 का 4 में लिखा है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। कब? तब जब प्रजा उसकी बात को मानना शुरू करती है। यहां कलीसिया के विषय में भी यही है। और उसे एक तेजस्वी, तेजोमय, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ज्योतिर्मय और तेजोमय परमेश्वर है, प्रकाशमान, लाइट। ऐसा ही बना देगा अपनी प्रजा, प्रकाशमान बना देगा। और प्रकाशमान तो बनाएगा ही बनाएगा, प्रकाशित भी कर देगा, फैला भी देगा उसे। जान जाएंगे लोग आपकी कीर्ति को, आपकी शोभा को, आपका वर्चस्व फैल जाएगा सारी दुनिया में। आपके लोगों में परमेश्वर आपके रुतबे को उठाएगा, और जैसे ही आप कहीं पे पहुंचेंगे लोग आपका आदर करेंगे, और आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए तरसते और तड़पते होंगे। कब? जब आपकी शोभा बढ़ेगी। और शोभा बढ़ेगा कि जो बातें मैंने बताई इसको याद रखिएगा, लास्ट में से रिपीट करेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 27 पद, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी कर ले। परमेश्वर के पास हर कोई खड़ा नहीं हो सकता, और ऐसी खड़ी करे जिसमें ना कोई कलंक। वही लोग परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं जिनमें कोई कलंक ना हो, जुर्री ना हो, और कोई ऐसी वस्तु ना हो जो पवित्रता और निर्दोषता को साबित ना करती हो। आप और मैं, कलीसिया, जिसे आपको और मुझे, जिसको भी तेजोमय होना है, शोभायमान होना है, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें और क्या ना करें। वो वाले काम जो शोभा को घटाते हैं बिल्कुल ना करें, जो शोभा को बढ़ाते हैं वो वाले काम करें। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 3 और 4 पद, पहला पतरस 3 अध्याय 3 और 4 पद लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार, महिलाओं को संबोधित है ये वाली बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को संबोधित है तो ये वाली बात हम पर लागू नहीं होती, पुरुषों पर और कलीसिया पर। लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वर्ण तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अब ये वाली बात हम पुरुष भी अपने ऊपर लागू कर सकते हैं कि मेरे मसीह व्यवहारिक जीवन में धोखा, दिखावटीपन, बनावटीपन, झांसेबाजी नहीं होनी चाहिए, झूठ और धूर्तता नहीं होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, खराई होनी चाहिए, सिधाई होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। सचमुच जैसा अंदर वैसा ही बाहर भी है। और लिखा है तब परमेश्वर, लिखा है और क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इन चीजों की वैल्यू है परमेश्वर की दृष्टि में, और यही चीजें फिर आपकी और मेरी शोभा को बढ़ा देंगी। यही चीजें परमेश्वर को तैयार करेंगी, ये चीजें परमेश्वर को उकसाएंगी, परमेश्वर को उत्तेजित करेंगी, परमेश्वर को तैयार करेंगे कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए काम करे, हमारी शोभा को बढ़ाने का काम करे।
तब जब परमेश्वर हमारे व्यवहार को, हमारे कामों को देख लेगा कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। प्रभु बढ़ाएगा, प्रभु बढ़ाता है। परमेश्वर अपने लोगों की शोभा है, याद रखिएगा। परमेश्वर ही स्वयं अपने लोगों की शोभा है। परमेश्वर अपने लोगों की शोभा को बढ़ाता है, घटाता नहीं, धूमिल नहीं करता। ये परमेश्वर का काम नहीं है। ये काम तो इंसान और शैतान करते हैं, किसी के आदर सम्मान को चोट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, उसको धूमिल करना। ये इंसान और शैतान का काम है। परमेश्वर का काम है उसकी शोभा को बढ़ाना। परमेश्वर आपकी शोभा को बढ़ाएगा, ये मेरा विश्वास है और यही मेरी प्रार्थना है। एक बार फिर से भजन संहिता 149 अध्याय की 4थी आयत को हम लोग देखेंगे और इसे यही समाप्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Psalm 149 वर्ष 4, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। परमेश्वर आपकी और मेरी शोभा को बढ़ाएगा। परमेश्वर हमारी शोभा को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम शोभायमान हों, लेकिन उसके कुछ तरीके हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं, कुछ क्रियाएं हैं जिसमें से आप पर मुझे होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर की दिली ख्वाहिश है, दिली इच्छा है कि वो इस साल में आपकी शोभा को बढ़ा दे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा। धन्यवाद देते हैं आपके इस सुंदर हृदय के लिए, खुश हृदय के लिए, इस दयालु हृदय के लिए, जिसमें हमारे लिए ऐसी अच्छी और सुंदर बातें रखी हुई है। पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी शोभा को बढ़ाना चाहते हैं। और मैं ये सोचता हूं पिता परमेश्वर कि शैतान और इंसान जरूर कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जो हमारी शोभा को धूमिल करना, दूषित करना और उसे घटाना चाहते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर आप अकेले ही काफी हैं अपनी पूरी सेना के साथ हमारी शोभा को बढ़ाने के लिए। और ऐसा लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, जब परमेश्वर ही हमारी शोभा बढ़ाना चाहता हो, तो शत्रु, शैतान, इंसान, हालात और परिस्थितियां कौन है जो हमारी शोभा को बढ़ने से रोक सकता है? परमेश्वर यहोवा कोई हमारी शोभा को बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आप खुद इंटरेस्टेड हैं हमारी शोभा को बढ़ाने में। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हम सब लोगों को, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं या इसके बाद भी जो कोई इस मैसेज को देखे और सुने, उसके जीवन में आपकी शोभा बढ़ाने वाली क्रिया आज से ही शुरू हो जाए। अभी और इसी वक्त से इनको शोभायमान करना शुरू करें। इनकी शोभा को बढ़ाइए, इनके स्तर को उठाइए और हर वो बात, हर वो चीज जो शोभा को दूषित करती है, धूमिल करती है, कलंकित करती है, वो हमारे और इनके जीवनों से हटाई जाए, मिटाई जाए। और पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे मदद मांगता हूं। मैं ये सहायता मांगता हूं कि मसीह की कलीसिया की आप ऐसी सहायता करें कि कलीसिया ऐसी बातों पे, ऐसे मार्गों पर चले जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो और कलीसिया नम्र बने और शोभायमान हो सके। हर एक व्यक्ति विशेष मसीह की पूरी देह की शोभा बढ़ने पाए, हर एक अंग की शोभा बढ़ने पाए। इस साल में प्रभु मैं इन लोगों पर, इनके घरों पर, परिवारों पर आपके आशीर्वाद को रिलीज करता हूं, खोल देता हूं कि इनकी शोभा बढ़ने पाए। 2026 में प्रभु जी ये शोभा इनकी यीशु के नाम से बढ़ती चली जाए। इससे आपको महिमा मिले और बहुतों को प्रभु जी शोभायमान करें। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।